मत करना वरना मारेगा सब। लव करता है तो ठीक है, लेकिन शादी इस लड़की से नहीं किया। गज्जन कर रही है इनकी सास। हम बोल जो रात को 2 बजे घर में घुसी हो तो रहना तो पड़ेगा ना। नमस्कार, मैं कृति मनी तिवारी, आप देख रहे हैं संस्कृति बिहार। अभी जहां हम पहुंचे हुए हैं, ये लड़की है जो भाग के शादी की है, लव मैरिज की है। भाग के शादी करती है और 1 साल अपने घर पे रहती है। उसके बाद इनके परिवार को पता चलता है। उनके बाद क्या होता है इनके साथ नहीं होता, चलिए हम इन्हीं से पूछते हैं आखिर ये बात हुआ है। अच्छा, एक बात बताइए, आप सबसे पहले तो भाग के शादी करते हैं, उनके बाद आप अपने घर पे रहते हैं, तो आपके मम्मी पापा को पता नहीं चल था क्या? नहीं, पता नहीं था। अच्छा, एक बात बताइए, आप जब प्यार कर रहे थे उस टाइम में भी पता नहीं था? नहीं, पता नहीं था। हम चोरी चोरी से बात करते थे। चोरी चोरी से बात करते थे जी। अच्छा, एक बात बताइए, आप जो ये लव मैरिज शादी किए हैं और अभी इतने तकलीफ में रह रही हैं आप, आपको कोई सपोर्ट करने वाला है या नहीं है? कोई सपोर्ट नहीं करने, कोई नहीं करता है। यानी आप मतलब आपका कोई सपोर्ट नहीं करता। आपके यहाँ तो हस्बैंड भी नहीं है आपके। आपके हस्बैंड कहाँ रहते हैं? इस वजह से अकेले रहना पड़ता है। गलती की हो तो रहना तो पड़ेगा ना। हाँ, ये तो बात है, गलती किए हैं और दोनों बच्चे को लेके अकेले रहना और सारा बाहर का भी काम करना, घर का भी काम करना, A to Z बच्चा के पढ़ाई लिखाई, दोनों बच्चे को हम अकेले देखते हैं। अच्छा, आपके पति कहाँ रहते हैं? वो दिल्ली रहते हैं। मतलब आपको लव मैरिज की और आपको यहाँ छोड़ के वो दिल्ली चले गए? हाँ। राज करते हैं जो नहीं करना चाहिए, लेकिन नादानी में जो गलती कर देते हैं उन्हें तो भगवान माफ़ कर देते हैं। अगर वो अपने अंदर मानते हैं कि हम गलती किए हैं तो उन्हें भगवान भी माफ़ कर देते हैं। लेकिन जो नहीं मानते हैं, जो रात को 2 बजे घर में घुस जाते हैं, मार के फेंक देते हैं, वो लव मैरिज नहीं होता है। एक ये लव मैरिज किए हुए यहाँ स्ट्रगल कर रही है, 2 बच्चा है इनके पास। नहीं है मेरे पास, कोई सपोर्ट किसी का नहीं है, ना ही तो मेरे घर वाले का है, ना ही मेरे ससुराल वाले का है। सिर्फ पति का सपोर्ट है, वो पैसा भेजते हैं और जो हमारा यहाँ पे बनता है, बच्चे हैं, केयर करते हैं हम, बस। और कोई सपोर्ट मेरा नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए, आपका शुरुआत कैसे हुआ लव स्टोरी का? लव स्टोरी जैसे हम अपने मौसी के यहाँ गए हुए थे, ठीक है। मौसी के यहाँ गए हुए थे, उसके बाद में एक और मेरी मम्मी है, उनकी बहन है जो वहीं पे रहती हैं। मेरी अपनी भी मौसी रहती है और उनकी भी एक चचेरी बहन रहती है। तो हम उनके यहाँ गए हुए थे, तो उनका पोता मुजफ्फरपुर में पढ़ता था, ठीक है। तो उन मुजफ्फरपुर में पढ़ते पढ़ते फिर उसके बाद में ये भी मुजफ्फरपुर में रहते हैं, वो हमको फुआ कहता था। तो ये नंबर हम उसको बोले थे रिचार्ज करवाने के लिए, ठीक है। अब नहीं, आप बोले उनको नंबर रिचार्ज करवा दीजिए मेरा। हाँ, हम अपने भतीजा को बोले थे, तो वो नंबर उनको दे दिया, ठीक है। और किनको दे दिया? वो अपने दोस्त को दे दिए, जो हाँ, जो मेरे पति है उनको दोस्त के दे दिए। उसके बाद में वो फ़ोन किए, तो हम बोले कि कौन है आप, हम आपको नहीं जानते। तो वो बोला कि चंदन बोला है कि हमको आप रिचार्ज करवा दीजिए। हम कहली कि हम उसको बोले हुए थे, आपको थोड़े बोले हुए थे। हम 5-6 बार फ़ोन किए, हम काट दिए, ठीक है। उसके बाद में वो हमेशा हमको मतलब बात करने की एक चाहत होने लगी उनसे हमको, और वो भी हमको बात करने लगे। हम उसके बाद में 3 महीना बात बंद हो गया। फिर उसके बाद में क्या हुआ कि ये हमको ब्रेक लग गया। ब्रेक लग गया। मारपीट लगा था कि नहीं? घर में पता लग गया था? नहीं, घर पे पता नहीं लगा था, घर पे पता बाद में लगा। 3 महीने, जैसे 3 महीना हो गया, उसके बाद मेरी जो फ्रेंड थी ज्योति, उससे ये नंबर लिए। फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा ये रोने लगे कि हम उसको बात करना है, ये करना है। उसको पहले तो रो के धो के लड़की को फुसलाते हैं, उसके बाद जो करते हैं वो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। हाँ, उसके बाद में क्या हुआ कि फिर उसके बाद बातचीत तो होना स्टार्ट हो गया। फिर 6 महीने के बाद ब्रेक लग गया। इनके मम्मी पापा जान गए। हाँ, सारे लोग हमसे बात करते थे, ठीक है, लेकिन शादी के लिए कोई एग्री नहीं था। मतलब ये था कि लव करता है तो ठीक है, लेकिन शादी इस लड़की से नहीं किया जाए। हाँ, नहीं किया। यही था। अभी तक कोई आप इनको सपोर्ट नहीं कर रहा है कि इनसे शादी क्यों किया। लव किया तो ठीक है, सब कुछ किया तो ठीक है, लेकिन शादी नहीं करना था। उनके परिवार वाले सारे कोई बात करते थे, उनकी मम्मी पापा, मौसी, मामा, मामी, सब कोई बात करता था। यहाँ पे सब धोखेबाज निकल गए। हाँ, और उसके बाद में कोई सपोर्ट नहीं किया। फिर उसके बाद में अच्छा, बात करते थे तो वो तो बोलता होगा ना कि चलो बात कर रही है तो शादी करवा देंगे। कौन?
आपके ससुर मौसा मौसी सब नहीं, वो लोग नहीं चाहते थे। नहीं चाहते नहीं, कभी नहीं चाहते थे वो लोग कि हाँ मतलब लेकिन बात करते थे। हाँ। फिर उसके बाद में 6 महीना ब्रेक लग गया, तो 6 महीना ब्रेक लग गया तो शादी के हम लोग भाग के किए थे, ठीक है। अच्छा, आप भाग के शादी हाँ, की। फिर उसके बाद में हम रह गए वहीं पे अपने घर पे 1 साल हम अपने घर पे रहे थे। और ससुराल में? हाँ, नहीं, अपने घर पे शादी के होने के बाद में। यानी आप भाग के शादी की, ठीक है। भाग के शादी करने के बाद फिर आप अपने घर गई, हाँ। घर पे रही, किसी को पता नहीं चला था कि आप शादीशुदा हैं? नहीं, किसी को पता नहीं चला। यानी छुपा के सिंदूर पहनती थी। हाँ। आप समझ सकते हैं, ये भागती है, भाग के शादी करती है, शादी करने के बाद दोबारा अपने घर पे लौटती है और 1 साल रहती है, किसी को कानों कान तक भनक तक नहीं लगता है कि ये शादीशुदा है। तो फिर क्या होता है? तो फिर उसके बाद में मतलब सब कोई जानने लगा धीरे धीरे, तो फिर मतलब मेरे पापा जो है, एक होता है ना कि बेटी का इज्जत बचाया जाए, फिर हम फ़ोन किए घर पे मतलब धीरे धीरे सब जानने लगे? धीरे धीरे सब कोई कैसे जाने? सिंदूर उंदूर देखे थे क्या? नहीं, हम बात कर रहे थे तो वो लोग सुन लिए। फिर उसके बाद में तो बहुत पिटाई लगा होगा, बहुत मारपीट हुआ होगा? नहीं हुआ, थोड़ा बहुत। कुटाई तो लगा होगा। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ भाग के शादी करिएगा और घर में वापस जाइएगा तो कुटाई तो लगा होगा ना? नहीं, मार तो 2-3 थप्पड़ लगा था, पापा से लगा था। उसके बाद में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ, तो फिर मेरे मतलब पापा जो है मेरी मम्मी जी को फ़ोन करने लगे कि हाँ आप डेट फिक्स कीजिए। तो मम्मी जी बोल रही थी कि नहीं, हमको मतलब शादी हो गया फिर भी नहीं बुलाएंगे। ऐसा होने लगा था उनका रिएक्शन। फिर धीरे धीरे वो मतलब मानी। यानी इनमें जो है शादी हुआ, ससुर सास नहीं मान रहे थे, फिर वो माने, फिर ले गए, फिर इनको तकलीफ देने लगे। बोलते हैं ना कि मम्मी जी नहीं मान रही थी, पापा जी मान गए थे कि हाँ मेरी बेटी है, बहू है, सब चीज़ है, बुला लो, लेकिन वो नहीं मान रही थी, सासू माँ नहीं मान रही यहाँ थी। दहेज प्रथा वाला भी कोई बात था? नहीं, मेरे पापा बोले थे कि 1 लाख रुपए देंगे, उसके बाद में और जितना जो फर्नीचर का सामान रहेगा वो देंगे, और उसके बाद में फिर भी आप पे मतलब टॉर्चर किया गया? फिर टॉर्चर किया है। बताइए, शादी होता है, अगर सामान नहीं देते हैं तो अपनी मेरा 2-3 बार डेट फिक्स हो गया था आने का, मेरे घर पे 2-3 बार डेट फिक्स हो गया था। डेट को कैंसिल हो मतलब मेरी मम्मी जी कैंसिल करवा रही थी। ऐसा हो रहा था कि हाँ सोनार को कि मेरी बेटी जाने वाली है, तो नाक कान में के जो होता है ना अपना जो देने वाला होता है वो कर रही थी, लेकिन नहीं हो पाया था। डेट मेरा कितने बार कैंसिल हो गया। बताइए, लव मैरिज शादी की है, इतना स्ट्रगल, इतना गज्जन कर रही है इनकी सास, हम बोल सकते हैं। सास ससुर सब मिलके, यहाँ पे पति भी नहीं है, 2 बच्चे को लेके अकेले रहती है। लव मैरिज करना हम ये कह सकते हैं गलत है, मत करिए लव मैरिज। अपने माँ बाप से बताइए, शेयर करिए उनसे कि हम ऐसे से है, वो शादी करवाएंगे तो ठीक है। और एक बात और कहना चाहेंगे, जो लड़का लड़की प्यार कर रहे हैं वो अपने मम्मी पापा से जरूर राय ले। अगर नहीं कर ये पश्चाताप कर हाँ हाँ बहुत करते हैं। इनको दुख है कि हम क्या कर लिए, लव मैरिज नहीं करना। हाँ, नहीं करना चाहिए, लव मैरिज नहीं करना चाहिए, गलती ये बोल रही है। तो जितने भी संस्कृति बिहार पे देख रहे हैं आप लोग, ऐसा गलती दोबारा मत करिएगा, नहीं तो इसके तरफ भुगतना पड़ेगा आप सबको। यहाँ पे ये अकेले रहती है, इनको कोई देखने वाला नहीं है। माँ बाप भाई बहन आपके आते हैं या नहीं? नहीं, मेरे मतलब मम्मी कभी कभी आती हैं और पापा तो हमेशा आते रहते हैं, लेकिन भाई कभी नहीं आता, गुस्सा है भाई। यानी मम्मी पापा मान गए हैं और भैया जो है इनके वो नहीं माने हैं, और वो शायद मम्मी पापा मान गए हैं तो भैया भी मान जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। इनके साथ बहुत ही अन्याय हुआ है, इनको घर भी नहीं जाने दे रहे हैं। ये रूम में पैक रहती है, 2 बच्चे को लेके अकेले रहती है, पति भी नहीं है। हाँ, सब्जी राशन वगैरह है, बच्चों का तबीयत खराब हो गया उसको भी लेके जाना है आपको, मतलब बहुत स्ट्रगल। अकेले उठो सुबह, बच्चे को तो आप जानते हैं कि इतना काम वाम रहता है घर में, फिर पानी भर के लाओ, बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, बहुत ज़्यादा। और बच्चे हैं तो थोड़ा थोड़ा देर में जिद करने लगते हैं, हमको ये चाहिए वो चाहिए। दिन भर बच्चे को झेलना बहुत ही मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा। ये लव मैरिज का फंडा है, और शायद हम लोग यही कहेंगे कि ये पश्चाताप कर रही है, और आप सबको भी बोल रही है कि लव मैरिज मत करना वरना मारेगा सब। तो यही है कि लव मैरिज मत करिएगा, नहीं तो बहुत होता है ना, गज्जन होता है ना, तकलीफ वो होगा। तो अभी आप देख रहे थे संस्कृति बिहार, मैं कीर्तिमणि तिवारी, जय हिंद।